जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है बिहार स्पेशल का सेकंड वीडियो है ये, जिसमें हम लोग प्राचीन बिहार को कवर करेंगे लोग। और कल मेरे एक दोस्त मैसेज किए थे और बोल रहे थे कि भाई आप एक ही बुक को पहले कवर कीजिए, उसके बाद दूसरा बुक पे मतलब वीडियो बनाइए। तो हम लोग के एक एक दिन गैप करके पहला वीडियो हम लोग का रहेगा खान सर का पॉकेट जीके का, उसमें सब सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और उसके बाद बिहार स्पेशल एक दिन गैप करके इसका वीडियो आएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि दिक्कत हो जा रहा है कि कभी बायोलॉजी आ रहा है, फिर से कभी इकोनॉमिक्स आ रहा है। तो खान सर का जो पॉकेट जीके है उसमें सब सब्जेक्ट है, हम लोग उसको धीरे धीरे कवर करेंगे लोग, तो उसमें सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। प्राचीन बिहार। बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह प्राग ऐतिहासिक काल से ही किसका महत्वपूर्ण केंद्र था? तो मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास से और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार तीन प्रमुख महाजनपदों, बिहार में कितने महाजनपद पाए जाते हैं? तो बिहार में तीन प्रमुख महाजनपद थे। तो पहला था मगध, दूसरा था अंग, उसके बाद वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। बिहार तीन महाजनपदों के रूप में बटा हुआ था, मगध, अंग, वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। किस महाजनपद से भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही। दुनिया का पहला गणराज्य यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग था। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि दुनिया का पहला जो गणराज्य था वह कहाँ पाया जाता है? तो वह बिहार वैशाली में पाया जाता था। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में भी किया गया है। यानी कि बिहार का वर्णन इन दोनों पुस्तकों में भी किया गया है, रामायण और महाभारत में। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट, कहाँ पे? बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। किन किन लोगों को बिहार से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी थे, इनको बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध को बोध गया में शिक्षा प्राप्त हुई थी। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनको भी बिहार में ही शिक्षा प्राप्त हुई थी। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत एवं कुछ अन्य स्रोत उपलब्ध हैं। जैसे प्राचीन शिलालेख। कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? तो जैसे प्राचीन शिलालेख हो गया, स्मारक इमारतें, सिक्के, दानपत्रे, ताम्रपत्रे, राजकाज संबंधित दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्यिक के स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण ये ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण, परिवर्तित काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तर निकाय, ये सब पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय, शतपथ ब्राह्मण, उसके बाद दीघ निकाय के साथ ही बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, ये भी पुस्तक नाम है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ की पुस्तक है। जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होते हैं। इन सब ग्रंथों से बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, उसके बाद अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद है विनय पिटक, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और दीघ निकाय में बिहार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो बिहार के प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा पूर्ण पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग, चौथा ताम्र पाषाण युग, पांचवा वैदिक काल, छठा क्या हो जाएगा? महाजनपद काल। पूर्व पाषाण काल देखते हैं लोग। पूर्व पाषाण काल, इसका समयावधि 1 लाख ईसा पूर्व था। कितना? 1 लाख ईसा पूर्व था। आरंभिक प्रस्तर
आरंभिक के प्रस्तर युग के अवशेष फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा। ये खुरपी रजरप्पा ये कहाँ से मिले हैं? तो ये सब हजारीबाग से मिले हैं। एवं संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंहभूम में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन कहाँ है? गया में है। भीम बांध मुंगेर में है और नालंदा जिले से भी उत्खनन में प्राप्त हुए। ये सब जितने भी साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जेठियन गया से प्राप्त हुआ है और मुंगेर और नालंदा जिले से प्राप्त हुआ है, वहाँ उत्खनन किया गया था तो वहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त हुई है। पैसरा मुंगेर के उत्खनन से पूरा पाषाणकालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस संस्कृति थे? तो एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित है ये पैसरा, जो मुंगेर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग का समय अवधि कितना रहा? तो 1 लाख ईसा पूर्व से कितना? 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अवशेष बिहार के मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं बिहार के? तो मुंगेर से प्राप्त हुआ है। इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़े से बनी वस्तुएं तथा तेज धार और नोक वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसमें छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं और तेज धार वाले नोक वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नवपाषाण युग। उसके बाद क्या है? नवपाषाण युग। इसका समय अवधि रहा था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा था। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म का मतलब छोटा औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो नवपाषाण युग में। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार चिरांद का सारण जिला और चेचर वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के साक्ष्य चिरांद से और चेचर वैशाली जिला से भी प्राप्त हुआ है। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करेंगे लोग कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चिरांद कहाँ से संबंधित है? तो चिरांद बिहार से संबंधित है। और ये भी पूछता है कि चिरांद में क्या मिला है? तो चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। किस उपकरण के लिए प्रसिद्ध था? तो हड्डी के उपकरणों के लिए चिरांद प्रसिद्ध था। उसके बाद है ताम्र पाषाण युग। इसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक रहा था। इस काल में पाए गए काले और लाल मृदभांड। ताम्र पाषाण युग में कौन कौन से मृदभांड पाए गए? तो काला और लाल मृदभांड पाया गया है। सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। ये जो मृदभांड पाए गए हैं किसकी विशेषता माने जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद सारण जिला, चेचर वैशाली, सोनपुर गया, मनेर पटना, ताराड़ी बोध गया, घोड़ा कटोरा राजगीर, पांड समस्तीपुर, शेनवार सासाराम, ओरियप भागलपुर आदि में भी पाए गए हैं। ये सब जगह है और यहाँ से ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य भी मिले हैं। मांझी, ओरियप और सोनपुर में ताम्र पाषाणिक स्तर से ही आबादी का पहला प्रमाण मिला है। मांझी, ओरियप और सोनपुर में आबादी का पहला प्रमाण मिला है। इन स्थलों से मत्स्य भाले, तलवार, मानव आकृति आदि मिले हैं। चिरांद तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चिरांद तथा बक्सर से क्या मिले हैं? तो पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है वैदिक काल बिहार में। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्तसैंधो प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। आर्यों ने कहाँ सबसे पहले बसना प्रारंभ किया था? तो सप्तसैंधो में बसना प्रारंभ किया था। सप्तसैंधो प्रदेश का विस्तार वर्तमान कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था। ये सप्तसैंधो का क्षेत्र कहाँ पर था अभी वर्तमान में? तो कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था। जहाँ सिंधु नदी एवं सिंधु के 5 सहायक नदी कौन कौन है? तो सतलज हो जाएगा, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के अतिरिक्त इसी प्रदेश में बहने वाली सरस्वती नदी के सम्मिलित क्षेत्र को सप्तसैंधो प्रदेश कहा गया है। कौन कौन से नदियों के सम्मिलित क्षेत्र को सप्तसैंधो क्षेत्र कहा गया है? तो सिंधु नदी के 5 सहायक नदी सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सरस्वती आदि सम्मिलित क्षेत्र को सप्तसैंधो प्रदेश कहा गया है। इस क्षेत्र में बहने वाली
इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इन नदियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, यानी कि बिहार के संदर्भ में सबसे पहली जानकारी किस ग्रंथ में मिली है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिली है। अब कुछ नोट पॉइंट है। वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य, मतलब कि यानी कौन कौन से पुस्तक से कौन कौन से आदर्श वाक्य लिए गए हैं? तो उ भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र से लिया गया है, जो ऋग्वेद है। पुस्तक का नाम क्या है? ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद से लिया गया है। महोपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भव ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहद्रण्यक के उपनिषद से लिया गया है। बृहद्रण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ये भी बृहद्रण्यक के उपनिषद से लिया गया है। ये भी किस पुस्तक से लिया गया है? तो बृहद्रण्यक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है, यानी कि ये जो पुराण है, पुस्तक है पुराण, ये 18 पुराण होते हैं। तो पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश से इससे प्रारंभ होता है, तो बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश जिसका शासक परमांगद था। कीकट प्रदेश जिसका शासक कौन था? परमांगद था। एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को वार्त्य कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्त्य कहा गया है। वायु पुराण पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। वायु पुराण और पद्म पुराण में गया, राजगीर और पुनपुन आदि क्षेत्रों को क्या कहा गया है? तो पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। जबकि वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। कीकट को क्या कहा गया है? वराह पुराण में तो इसे अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि सबसे पहला उल्लेख मगध का किससे वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान, यानी कि मगध महाजनपद में वर्तमान के जो अभी समय है कौन कौन से आते हैं? तो पटना आएगा, उसमें पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा जिलों के क्षेत्र शामिल थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। इसी काल में बिहार का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ। किस काल में बिहार का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद है वैदिक कालीन नदियाँ, जो वर्तमान में क्या कही जाती थी? अभी जो सतलज है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो सतलज को शत्रुदी कहा जाता था। ब्यास को बिपाशा कहा जाता था। रावी को परुष्णी कहा जाता था। झेलम को वितस्ता, झेलम को क्या कहा जाता था? तो वितस्ता नदी कहा जाता था। चिनाब को अश्कनी, गंडक को सदानीरा, सिंध को सिंधु, घग्गर को दृश्यदती, घग्गर को क्या कहा जाता था? तो दृश्यदती कहा जाता था। आर्यों के विदेह क्षेत्र यानी मिथिलांचल में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। मतलब जो आर्य थे वो मिथिलांचल में कब बसे थे? तो मिथिलांचल में बसने की चर्चा किससे पुस्तक में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि वैश्वानर का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? तो गौतम राहुगढ़ का इसमें वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। किस वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर के लिए कौन कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहाँ ताड़का राक्षसी, ये रामायण का भाग है, ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। राम जी ने इसका वध किए थे। ताड़का राक्षसी का कहाँ वध किए थे? तो बक्सर में किए थे। बिहार और वैदिक संहिता का मतलब होता है साहित्य। विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता है।
विश्व में सबसे प्राचीन मानी जाने वाली कृति यानी साहित्य कौन है? तो वेद संहिता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। ये चारों वेदों में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता में रचित ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ, तैत्तिरीय आदि हैं, जिनसे बिंबिसार के पूर्व, बिंबिसार राजा है जो हम लोग को आगे पढ़ना है, बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इन सब में सारी पुस्तकों में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ थे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय में बिंबिसार के पूर्व घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, मतलब कि जो आर्य आए थे यहाँ पे हम बिहार में, तो उन लोगों ने जो क्षेत्रों का नामकरण किया था उसको देखते हैं लोग। हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र को क्या कहते थे? तो ब्रह्मावर्त कहते थे। हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को वो आर्य लोग ब्रह्मावर्त कहते थे। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, गंगा यमुना जो दोआब वाला क्षेत्र था उसे ब्रह्मर्षि देश कहते थे। हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र को मध्य देश कहते थे। और बिहार बंगाल क्षेत्र को, बिहार और जो बंगाल का क्षेत्र था उसे आर्यावर्त कहा जाता था। महाजनपद काल में बिहार, अब है हम लोग का महाजनपद, इसमें बहुत छोटा छोटा टॉपिक होता है। तो महाजनपद काल में बिहार को देखते हैं लोग, कैसा था बिहार? बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। कितना महाजनपदों में बटा था? तो भारतवर्ष कुल 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ क्या है? तो अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। उस समय भारत में 16 महाजनपदों में से तीन मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। बिहार में कितने महाजनपद थे? तो मगध, वज्जी और अंग बिहार में थे। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग जो राज्य था उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग चिनप्पो कहता था। इस स्थान को ह्वेनसांग क्या कहता था? तो चिनप्पो कहता था। अंग राज में कुल 25 राजा हुए थे। जो अंग राज्य था उसमें कितने राजाओं ने शासन किया था? तो कुल 25 राजाओं ने शासन किया था, जिनमें सबसे पहला आर्य राजा कौन था? तो तीतुक्षी था। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के, यानी कि अंग महाजनपद में जो अभी वर्तमान में जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसको देखते हैं लोग कि अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर, मुंगेर जिले शामिल थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। महाभारत में चर्चित थे कुंती पुत्र कौन थे? तो कुंती पुत्र कर्ण थे। कर्ण वहाँ का अंतिम आर्य राजा था। कहाँ का? अंग का महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण अंतिम आर्य राजा थे। कहाँ के? अंग के। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रदवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। इस दौरान अंतिम 3 राजा कौन कौन थे? तो दधिवाहन और द्रदवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाली सबसे प्रथम महिला कौन थी? तो यही दधिवाहन की पुत्री थी, जो चंदना थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा, जो मगध का राजा था बिंबिसार ने, और ये अंग राजा जो अंतिम राजा था ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अंग राजा जो अंतिम राजा थे ब्रह्मदत्त, इसके समय में अंग को किसमें मिला लिया? मगध देश साम्राज्य में मिला लिया। और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का प्रांतपति नियुक्त किया। और वहाँ का प्रांतपति किसको नियुक्त किया? तो अजातशत्रु कौन था इसका? तो बिंबिसार का पुत्र था। अब है वज्जी संघ। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के ऊपर में स्थित लिच्छियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें वीरे, ज्ञात्रिक, लिच्छवी एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। यह नगर 3 भागों में बटा था। वज्जी संघ कितने भागों में बटा था? तो 3 भागों में बटा था। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में प्रथम गणतंत्र राज्य था।
यानी कि वज्जी संघ जो लिच्छवी गणराज्य था वह इतिहास में ज्ञात प्रथम वहाँ पे गणतंत्र राज्य स्थापित हुआ था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था। सबसे प्रबल सदस्य कौन था? तो लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। जिसके शासक कौन थे? तो क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख किस रूप में किया है? तो राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें सात्रिक या ज्ञात्रिक के एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्ञात्रियों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में जो सिद्धार्थ के पुत्र थे महावीर स्वामी, और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। महावीर की माता का नाम, इनकी माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। जो लिच्छवी राज्य के प्रमुख जो थे चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला ये महावीर स्वामी की माता थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। यहाँ का संविधान किस तरह था? तो संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? तो संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। जो संस्था थी वहाँ पे सभी राजाओं को समान अधिकार प्राप्त था, लेकिन बुजुर्ग जो थे वहाँ के, उनको ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगरवधु, कहा कि वैशाली की नगरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। आम्रपाली का संबंध किससे था? तो मगध का जो राजा था बिंबिसार से भी था। महाजनपद, अब है 16 महाजनपदों को देखते हैं लोग। तो सबसे प्रथम में महाजनपद हो जाएगा अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। इसकी राजधानी थी चंपा। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार में भागलपुर, मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा जिलों के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार देखा जाता है। उसके बाद है मगध, इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवरज थी, वर्तमान पटना और गया के प्रमंडलों वाले जिले में। वज्जी, तीसरा है वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था। यह कितने कबीलाई गणराज्यों का संघ था? तो 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। यह कहाँ स्थित था? तो गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। उसके बाद है मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनगर या पावाथी। यह भी एक गणराज्य संघ था, जिसमें आधुनिक की पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते हैं। उसके बाद है काशी महाजनपद। उसके बाद है काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। वर्तमान में बनारस का इलाका है। वर्तमान में यह किसका इलाका है? तो बनारस का इलाका। उसके बाद है कोशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा और बहराइच आदि जिले आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौशल के अंतर्गत फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। उसके बाद है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान समय के इलाहाबाद और मिर्जापुर के क्षेत्र वत्स के अंतर्गत आते थे। आदि जिले इसके अंतर्गत आते थे। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती थी। आधुनिक के बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थी। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यमुना नदी के पूर्व के इलाके तक का इसका क्षेत्र था। उसके बाद है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल था। कहाँ का क्षेत्र शामिल था? तो ब्रजमंडल का क्षेत्र शामिल था। उसके बाद है मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके शामिल थे। किसमें? मत्स्य महाजनपद में।
अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, उज्जैनी या महिष्मती थी। आधुनिक मालवा, मालवा का क्षेत्र इसमें आता है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक सम्मिलित क्षेत्र है। अगला है अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद इसकी राजधानी पाटन या पोतना थी, पाटन या पोतना थी, जो महाराष्ट्र नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। उसके बाद है गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्पकलावती थी, तक्षशिला या पुष्पकलावती थी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे। अंतिम महाजनपद था कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो राजपुर या हाटक थी। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। कहाँ से? आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। कंबोज महाजनपद का क्षेत्र है। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लोग बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य, किस समय में? तो बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य था। दुनिया का पहला गणराज्य, ये बार बार लाइन आ रहा है क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कौन था? तो दुनिया का सबसे पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो लिच्छवियों ने ही स्थापित किया था। इससे गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। इक्ष्वाकु के पुत्र किसने की थी इस गणराज्य की स्थापना? तो इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में विशाल के नाम पर ही वैशाली के नाम से विख्यात हुआ है। वैशाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? तो विशाल राजा ने की थी। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागारशाला का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तो कतागारशाला का निर्माण करवाया था। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। जो चेतक की पुत्री चेलना थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो बिंबिसार यह मगध का राजा था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राज्य राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। जो 7वीं सदी आते ही वैशाली का जो लिच्छवी राज्य था वहाँ राजतंत्र से वहाँ पे क्या हो गया? गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक, यहाँ का प्रथम शासक कौन था? तो नमनेदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सूति या परमाती था। यहाँ का अंतिम राजा कौन था वैशाली का? तो सूति या परमाती था। और प्रथम राजा कौन था? तो नमनेदिष्ट था। इससे राजवंश में कुल 24 राजा हुए। वैशाली राजवंश में कितने राजा हुए? तो कुल 24 राजा हुए। अब है अम्रपाली कौन थी? यह वैशाली लिच्छवी की राज्य नृत्यांगना एवं परम रूपवती एवं कला प्रवीण गणिका थी। यह राज्य नृत्यांगना थी। उस युग में राज नर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। जब ये थी नृत्य करती थी तो उस समय इसका पद बहुत गौरवपूर्ण एवं सम्मानित था। संघ में प्रवेश के आग्रह के पश्चात आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया। आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसे आर्या अम्बा कहकर, इसे क्या कहकर संबोधित किया था बुद्ध ने? तो आर्या अम्बा कहकर संबोधित किया था। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली थी। कौन महिला थी? तो दूसरी महिला थी। इसके पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ, प्रथम महिला कौन हो जाएगी? तो बुद्ध की सौतेली या मौसी प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी ने ही सबसे पहले बुद्ध संघ में प्रवेश ली थी। और दूसरी महिला कौन थी? तो आम्रपाली ने ही बुद्ध संघ में प्रवेश ली थी। जीवक कौन था? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जीवक के बारे में। जब हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर टैकल करेंगे लोग तो उसमें बिहार स्पेशल में आएगा। मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। राजवैद्य यानी कि यह डॉक्टर था। मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध यह डॉक्टर था। कौन? जीवक। और बुद्ध का अनुयायी भी था। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला कश्मीर में शिक्षा हेतु भेजा था, जहां उसने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना और राजगिरी के निकट अम्बवन
अम्बवन जो आम्रोधान में अपना चिकित्सालय खोला, जहां महात्मा बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई। यहीं पे ये अपना चिकित्सालय खोला था और वहाँ पे किससे मुलाकात हुई, तो महात्मा बुद्ध से इसकी मुलाकात हुई और उनका अनुयायी बन गया। चिकित्सकीय प्रवीणता के कारण ही बिंबिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रदोत, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार ने जीवक को किस राजा के पास भेजा था इलाज के लिए, तो अवंती के राजा थे प्रदोत को चिकित्सा के लिए भेजा था। अब है प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, तो धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया, क्योंकि वैदिकोत्तर काल कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के प्रभाव के साथ साथ समाज अनेक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग क्या पाना चाहते थे, तो छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति एवं सामाजिक समरसता का प्रचार किया, तो लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। चूँकि बुद्ध और महावीर दोनों करीब समकालिक थे, बुद्ध और महावीर क्या थे, तो दोनों करीब समकालिक थे, और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मित्य व्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से ही मिलता है। अब है बौद्ध धर्म को देखते हैं लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक के गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। ये किस कुल के थे, तो ये क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से घिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, किस धर्म के खिलाफ, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। बौद्ध धर्म का मूल धर्म क्या था, तो शांति और अहिंसा इसका मूल धर्म था। इसने वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों को समाज में स्तर उठाने में मदद की थी। बौद्ध धर्म ने वैश्यों और शूद्रों को और स्त्रियों को समाज में उठाने की मदद की थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के भगवान बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी अब वर्तमान में जो नेपाल है वहाँ पे लुम्बिनी है, नेपाल नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। जब इनकी माँ का देहांत हो गया तो इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था, और पुत्र का नाम राहुल था, और इनके पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो निम्न 4 दृश्यों को देखकर विचलित हो गए। वो कौन कौन से दृश्य देखे थे, तो बूढ़ा व्यक्ति, पहला दृश्य क्या था, तो बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य बीमार व्यक्ति, और तीसरा शव यात्रा, और चौथा था सन्यासी। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक था। इनके घोड़ा कौन था, सबसे प्रिय घोड़ा, तो कंठक था, और उनका प्रिय सारथी छन्न था। और सारथी कौन था, तो छन्न था। बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं, तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल या सांड हो जाएगा जन्म का प्रतीक। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, इसे ही पीपल कहा जाता है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह हो जाएगा। मृत्यु का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो स्तूप हो जाएगा। सांसारिक के सुख दुख से मोहभंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि गृह त्याग किया। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम
वैशाली, वैशाली के नज़दीक के सांख्य दर्शन के आचार्य, किससे दर्शन के आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम से के आश्रम गए थे। ये किसके पास गए थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के आश्रम गए थे। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे ग्रहण की थी? तो अलार कलाम से ग्रहण की थी। अलार कलाम ही बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम ही बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तत्पश्चात वे राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से मिले और वहाँ से ज्ञान की खोज में उरुबेला बोधगया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उसके बाद उरुबेला बोधगया पहुँचे। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। हाथी किसका प्रतीक था? तो हाथी माता के गर्भ में आना हाथी का प्रतीक था। माता के गर्भ में आना हाथी का प्रतीक था। कमल किसका प्रतीक था? तो बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक क्या था? तो कमल था। और जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी तो बोधि वृक्ष उसका प्रतीक था। प्रथम उपदेश जहाँ दिए थे उसे क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र कहते हैं। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर जब विजय पा लिए थे तो उसे भूमि स्पर्श कहते हैं। उसके बाद है 1 करोड़ सोना, यह किसका प्रतीक था? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। बोधगया में निरंजना अभी वर्तमान नाम, इस नदी का नाम फाल्गु है। बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के किनारे उरुवेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। और किस नदी के किनारे? तो यह निरंजना नदी के किनारे। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट में दिए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वे तथागत बुद्ध बन गए। ऐसा ये क्या है? माना जाता है, बट कोई सोर्स इसका नहीं है। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोधगया कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें किस रूप में जाना जाने लगा? तो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ध्यान साधना में बुद्ध ने विपश्यना मुद्रा को अपनाया। जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे तो किस मुद्रा को अपनाया था? तो विपश्यना मुद्रा को अपनाया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ऋषि पतन जो वर्तमान में सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्यों आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगल्लान व अश्वजीत को दीक्षित किया था। सारनाथ में इन 5 को सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक के मगध, वैशाली, सारनाथ आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती में ही दिए थे। मगध को प्रचार का केंद्र बनाया था। और प्रचार का केंद्र किसको बनाया था? तो मगध को बनाया था। राजगिरी में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था। इनका प्रिय निवास कहाँ था? तो राजगिरी में था, जो गृद्धकूट नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गृद्धकूट नाम से प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के राजा या शिष्य अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य अनुयायी कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन इसके शिष्य या अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध ने बोधगया में तपुस्य एवं मल्लिक नाम से 2 सौदागरों बंजारे को अपना शिष्य बनाया। ये दोनों शूद्र थे। ये दोनों कौन थे? तपुस्य और मल्लिक, ये दोनों शूद्र थे। इस तरह बुद्ध ने उन दोनों शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बुद्ध काल में कौन कौन से गणराज्य थे? तो कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य था। शुमशुमार पर्वत पर भग गणराज्य था। केशपुत्र कलाम, रामग्राम में कोलिये, कुशीनारा में मल्ल, पावा में मल्ल, विप्लीवन में मौर्य गणराज्य था। उसके बाद है अलकप्प में बुली गणराज्य था। वैशाली में लिच्छवी और मिथिला में विदेह गणराज्य था। उसके बाद है बौद्ध धर्म
अनात्मवादी हैं। बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई। इसमें किसकी परिकल्पना नहीं की गई? तो आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह किसमें विश्वास करता है? तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? तो वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध बौद्ध धर्म करता है। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक ग्रंथ है, उससे प्राप्त होती है। और यह किस भाषा में लिखित है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे तो बुद्ध था, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या थे? त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? तो ये पाली भाषा में दिए गए हैं। पावा कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति, कौन था? चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए शुक्र माधव यानी सुअर का मांस से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु, किस वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष अस्थियां 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। पहला था कहाँ इन्हें, मतलब अस्थियों को, इनके अवशेष या अस्थियों को कहाँ दफनाया गया? तो कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु, पावागढ़, अलकल्पे, रामग्राम, राजगिरी और वेटद्वीप पे, इन 8 जगहों पे इनके अस्थियों को विभाजित किया गया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य बताए थे। इनके द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए थे। तो पहला क्या था? विश्व दुखों से परिपूर्ण है। विश्व क्या है? तो दुखों से परिपूर्ण है, जिसे दुख कहा गया। दूसरा, आर्य सत्ता अभिलाषाएं दुख का कारण है, यानी कि इच्छाएं क्या है? किसका कारण है? तो दुख का कारण है, जिसे दुख समुदाय कहा गया। अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है, यानी कि जो हमारी अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं, उन पे विजय पाकर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है। इसे दुख निरोध कहा गया है। दुख निवारण के मार्ग दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। दुख क्या है? तो निरोधगामिनी प्रतिपदा है। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा, इस मार्ग द्वारा, अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। अब है अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सब क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से ही मानव इस संसार में तृष्णा मुक्त होकर निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन सारी अष्टांगिक मार्गों को पालन करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्गी था। इनका सिद्धांत कैसा था? तो मध्यम मार्गी था। उनका मानना था कि बीड़ा के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सुर ही ना निकले और उसे इतना भी मत कसो कि वे टूट जाए। बुद्ध ने नैतिक आचरण को शुद्ध और समुन्त करने पर विशेष जोर दिया और इसके लिए 10 शील के अनुपालन पर बल दिया। ये 10 शील कौन कौन से थे? तो अहिंसा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध धर्म में कितने शील होते हैं? तो 10। और अष्टांगिक मार्ग कितने? तो 8। और संघ कितने? त्रिरत्न कितने? तो 3। तो 10 शील को देखते हैं लोग कौन कौन से हैं। तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल सस्या का व्यवहार नहीं करना एवं कंचन कामनी का त्याग करना। इनमें प्रथम 5 गृहस्थों के लिए आवश्यक है, यानी कि इनमें से जो प्रथम 5 है वो किसके लिए आवश्यक है? तो गृहस्थ जीवन जो जीते हैं उनके लिए आवश्यक है। परंतु संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। बिहार में बौद्ध साहित्य, अब बिहार में कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं उसको देखते हैं लोग। तो बौद्ध ग्रंथों में
बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण है। ये सब तीन त्रिपिटक हैं। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण है, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। तीनों पिटकों की भाषा कैसी है? तो पाली है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को तर्क और संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांतों को संकलित किया गया है। और विनय पिटक शाब्दिक अर्थ अनुशासन की टोकरी होता है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अनुशासन की टोकरी होता है। इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। जो भिक्षु भिक्षुणी संघ में सम्मिलित होंगे उनके लिए नियमों का संग्रह किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें अभिधम्म पिटक में किसकी व्याख्या की गई है? तो दार्शनिक के बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जातक के जो ग्रंथ है उसमें क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। दीपवंश और महावंश नामक के पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो दो पुस्तक है बौद्ध पुस्तक के, इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और निकाय ये भी पुस्तक का नाम है, और जातक ये भी पुस्तक का नाम है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह इसमें मिलता है। नागसेन द्वारा रचित, नागसेन लेखक हैं। इनके द्वारा रचित मिलिंद पन्हों से हिंद यवन शासक मीनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु से, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथावस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन मिलता है। दिव्यावदान क्या है? तो पुस्तक है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से अशोक से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक के संप्रदाय, मतलब कि जो बौद्ध धर्म था उसके समकालीन कौन कौन से धार्मिक संप्रदाय थे? तो आजीवक संप्रदाय था। इसके संस्थापक कौन थे? तो मक्खली कुशाल थे। घोर अक्रियवादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप हो जाएंगे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक अजीत केश कम्बलिन इसके संस्थापक हो जाएंगे। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक के संजय वेलट्ठपुत्र थे। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक के पक्कुधक्चायन थे। फायान शुंगयुंग, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फायान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। ह्वेनसांग 6 वर्षों तक के नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके यात्रा वृत्तांत को शी यूकी के नाम से जाना जाता है। जो इसकी पुस्तक है ह्वेनसांग की, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो शी यूकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। इस पुस्तक में कितने देशों का विवरण मिलता है? तो 139 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। इत्सिंग किससे लिए भारत आया था? तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने आया था। द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ के रचनाकार सर एडविन अर्नाल्ड है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक। और महात्मा बुद्ध को इसी पुस्तक में द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसी पुस्तक में महात्मा बुद्ध को किससे नाम से अलंकृत किया गया है? तो द लाइट ऑफ एशिया के नाम से अलंकृत किया गया है। अब बौद्ध संगीति कौन से बौद्ध संगीति हुई थी? तो बुद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति को देखते हैं लोग। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, इसका कहाँ हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? इसका समय क्या था? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु राजा था और यह हर्यक वंश का राजा था।
हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु, इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। परिणाम इसके क्या निकले, तो बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका स्थान वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके, तो सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किस समय इस समय किसका शासनकाल था, तो कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शासक था, इसका शासन था द्वितीय जब बौद्ध संगीति हुई थी। इसके परिणाम क्या हुए थे, तो बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासांधिक के दो भागों में विभाजन, इसी में बौद्ध धर्म स्थविर और महासांधिक दो भागों में विभाजित हो गया था। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान पाटलिपुत्र था, इसका स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। और कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोकलीपुत्तिस गोसाल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोकलीपुत्तिस गोसाल थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, इसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके परिणाम क्या हुए, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन इसी बौद्ध संगीति में हुआ था। उसके बाद है चतुर्थ बिहार से बाहर, या चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वह बिहार से बाहर हुई थी। बाकी 3 बौद्ध संगीतियाँ बिहार में ही हुई थी। और ये चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। और समय क्या था, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष थे। और शासनकाल किसका था, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। परिणाम इसके क्या निकले थे, तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, 2 संप्रदाय में बट गया था। पहला था हीनयान और महायान शाखा। महायान या हीनयान में अंतर क्या है उसको देखते हैं लोग। तो महायान मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म है। यह कैसा धर्म है, तो मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म है। हीनयान उसी में देखते हैं लोग, व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते हैं, स्वार्थपरता अत्यधिक है। यह किससे अवधारणा को मानते हैं, तो व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते हैं। बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार है, इससे ही महायान शाखा में बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकारा गया है। हीनयान शाखा में बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार्य हैं। उसके बाद है बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा क्या था, परम आदर्श था। उसके बाद अरहत पद की प्राप्ति परम आदर्श था। इसमें अरहत पद की परम प्राप्ति का परम आदर्श था। मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे। ये लोग क्या थे, तो मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे। और ये लोग क्या थे, मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। हीनयान संप्रदाय के जो मानते थे वे मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। और महायान के जो मानते थे मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे। उसके बाद है अगला अंतर, अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनवाए थे महायान शाखा। और हीनयान किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। धार्मिक भाषा संस्कृत थी और इनकी धार्मिक भाषा पाली थी। हीनयान संप्रदाय की धार्मिक भाषा क्या थी, पाली। और महायान शाखा की संस्कृत थी। विश्वास पर आधारित संप्रदाय था। यह किस पर आधारित था, विश्वास पर। और तर्क पर आधारित संप्रदाय कौन था, हीनयान था। सर्वाधिक के महत्व गृहस्थ जीवन को दिया गया था। इसमें महायान शाखा में गृहस्थ जीवन को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। और सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया गया था। किसमें, हीनयान में। जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। इसमें जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, तो स्वर्ग की प्राप्ति था। और इसमें जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था हीनयान शाखा में। जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित था। यह किस किस देश में प्रसार इसका हुआ था, तो जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत आदि में महायान शाखा को लोग मानते हैं। जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित था। लिंग, ये नोट, इस लाइन को अंडरलाइन करने के लिए नोट पॉइंट है। लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का प्रमाण सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया। आगे चलकर महायान शाखा कितने भागों में बट गया, तो 2 भागों में बट गया। पहला था शून्यवाद माध्यमिक तथा दूसरा था विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक के नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। जबकि विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं।
समय के साथ हीनयान कई मतों में विभाजित होता गया। माना जाता है कि इसके कुल 18 मत थे, जिनमें से प्रमुख 3 हैं। जिनमें से प्रमुख 3 कौन कौन मत हैं? तो थेरवाद, अस्थिवीरवाद, सर्वस्तित्ववाद, वैभाषिक, इसे वैभाषिक भी कहा जाता है। उसके बाद है और सौतांत्रिक के। मोगली पुत्तिस द्वारा रचित कथावस्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो कथावस्तु है। यह किसके द्वारा रचित गया है? तो मोगली पुत्तिस के द्वारा यह रचित पुस्तक है। बौद्ध दार्शनिकों के स्वतंत्र चिंतन ने दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद, मायावाद आदि नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। बौद्ध धर्म की एक और शाखा ब्रजयान प्रचलित हुई। बौद्ध धर्म की एक और शाखा क्या प्रचलित हुई? तो ब्रजयान प्रचलित हुई, जो तंत्र मंत्र से मुक्त थी। यह किससे मुक्त थी? तो तंत्र मंत्र से मुक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ब्रजयान शाखा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो भागलपुर जिला जो बिहार में स्थित है, बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। संघ की सभा में किसका पाठ होता था? तो प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। प्रस्ताव पाठ को क्या कहते हैं? तो अनुशासन कहते हैं। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या यानी कोरम 20 थी। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कितनी थी? तो 20 होती थी। संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित था? तो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक से मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और बुद्ध के लिए महीने के 4 दिन जो आते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते हैं। अब है जैन धर्म। इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लोग, क्योंकि ये 1 आवर से ज़्यादा हो रहा है वीडियो।